साल 2019 में फरवरी में मुझे अपने मुंह में एक छाला महसूस हुआ। 3 दिन में उस बायोप्सी का रिपोर्ट आया जो कंफर्म कर रहा था कि ये ओरल कैंसर है। लेकिन खुद एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट बनकर टेबल पर जाना वो एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। कैंसर एक इंसान को पूरी तरह बदल देता है। कैंसर मेक्स यू हम्बल। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत तायड़े, कैंसर सर्जन नागपुर। पिछले 15 सालों से कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैंसर सर्जरीज में मैं सारे ही कैंसर पेशेंट्स पे ऑपरेट करता हूँ, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स और सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स इन पर ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी खुद की कैंसर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। साल 2019 में फरवरी में मुझे अपने मुंह में एक छाला महसूस हुआ, जो इनिशियली सादे ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो गया था, लेकिन फिर से एक बार वहीं पर ट्रॉमा होने की वजह से फिर से एक अल्सर तैयार हुआ, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा था। जब वो ठीक नहीं हो रहा था और इतने सारे कैंसर पेशेंट्स, ओरल कैंसर पेशेंट देखने के बाद मुझे एक काफ़ी शंका हुई कि ये कैंसर हो सकता है। उसी समय मेरी वाइफ डॉक्टर अश्विनी, जो काफ़ी बिजी फिजिशियन है, कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से ये पहली बार जो जा रही थी वो अपना प्लान कैंसिल करे। इसलिए ये जो मेरे दिल में जो शंका आ रही थी, ये अकेले मैं इसके साथ जूझ रहा था, क्योंकि मैंने देखे हैं ओरल कैंसर पेशेंट्स, उनकी फैमिलीज़, उनके रिकरेंसेस, जो ओरल कैंसर सर्जरीज के बाद होने वाले जो डिसफिगरमेंट होता है, जो रिकरेंसेस की वजह से फैमिली डिस्ट्रॉयज होते हैं, करियर से होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं अकेले ही फाइट कर रहा था। जब अश्विनी बाहर से वापस आई, उसी दिन मैंने खुद उसको ये शंका जताई, और एज आई सेड, शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट टू मी एंड शी कुड अंडरस्टैंड। वो खुद डर गई थी, लेकिन शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी। उसने मुझे सपोर्ट दिया और उसने बोला कि जल्द से जल्द इसको बायोप्सी करते हैं, कंफर्म करते हैं एंड इसको ट्रीट करते हैं। हम दोनों डॉक्टर होने की वजह से, मैं कैंसर सर्जन होने की वजह से, मुझे ये पता था कि इवन अगर इनिशियल स्टेज में भी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट मैं करता हूँ तो प्रॉबेबली मैं ठीक हो सकता हूँ। इसी के साथ दूसरे ही दिन हमने उस अल्सर की बायोप्सी की। 3 दिन में उस बायोप्सी का रिपोर्ट आया जो कंफर्म कर रहा था कि ये ओरल कैंसर है। उसी दिन मेरी बेटी का ग्रेजुएशन था और मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था। थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था कि मुझे ओरल कैंसर डायग्नोस हुआ है। हॉस्पिटल से लेके उसके स्कूल तक जो जर्नी था वो एवर लास्टिंग था, अनएंडिंग था। कैंसर की वजह से मेरी फैमिली और मेरे करियर, मेरे प्रोफेशन का एक फ्यूचर में अनिश्चितता आ गई थी, और इसी के बारे में मैं कंटिन्यू सोच रहा था। सब उसी दिन प्रोग्राम होने के बाद मैंने वाइफ को ये बताया कि बायोप्सी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सिंक होने के लिए ये बात थोड़ा समय लगा, लेकिन विथ सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हमने जल्दी ही डिसीजन लिया कि दिस इज़ अर्ली ओरल कैंसर। अगर इसको ठीक से प्रॉपरली ट्रीट किया जाए और तो इससे मैं बाहर आ सकता हूँ। इनिशियली जो डर था वो डायग्नोसिस और जो पेशेंट्स का मैंने देखा है, उसकी वजह से जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा।
मैं अपने डॉक्टर से पेशेंट की तरफ मेरा कन्वर्जन होने लगा। मैंने अपना सोचना बंद कर दिया और तुरंत मेरे दोस्त, एक जो क्लोजेस्ट फ्रेंड कैंसर सर्जन है, उनसे कांटेक्ट किया और नेक्स्ट वीक ही मैं और अश्विनी दिल्ली जाकर सर्जरी का प्लानिंग के बारे में सोचा। दिल्ली जाते ही नेक्स्ट डे मुझे सर्जरी के लिए लिया गया। जब सर्जरी को लिया गया, ऐसे कितने ही सारे पेशेंट्स को मैं खुद अपने ऑपरेशन टेबल पे लिया हूँ, लेकिन खुद एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट बनकर टेबल पर जाना, वो एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। जब सर्जरी हो गई, कितने घंटे हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। रात को आईसीयू में मेरी आँख खुली, मैं वेंटिलेटर पे था। यूजुअली मैं जब अपने ओरल कैंसर या बस दूसरे पेशेंट्स ऑपरेट करता हूँ तो बहुत ही आराम से उनको, आराम से मीन्स ये इजीली बोल सकते थे कि पेशेंट को रात भर वेंटिलेटर पे रखेंगे, लेकिन रात भर वेंटिलेटर पे खुद रहना और अवेक वेंटिलेशन पे रहना क्या होता है, उस रात को मैंने महसूस किया। एक अवेक वेंटिलेशन पे कितना पेनफुल, कितना हेल्पलेस एक इंसान हो सकता है, ये सब महसूस मैंने खुद किया। रात भर मैं अवेक वेंटिलेशन पे रहा। दूसरे दिन मुझे वेंटिलेशन से निकाला गया। वो सर्जरी का पेन जो मैंने फील किया है, वो बाकी पेशेंट्स क्या फील करते थे, मैंने खुद महसूस किया। धीरे धीरे 6-7 दिन में रिकवर होके मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मैं और अश्विनी नागपुर आए। ड्यूरिंग दिस फ्रॉम सर्जरी टू डिस्चार्ज, all of my friends were with me, who are closest to me. Because of their support only I could sustain that surgery. जब सर्जरी होके मैं घर पर आया तब बच्चे भी काफ़ी डरे हुए थे। पापा को क्या हो गया, बड़ा स्कार था, काफ़ी स्वेलिंग थी, बात करने में दिक्कत थी, खाने में दिक्कत थी, बट दे वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग किड्स एंड दे सपोर्टेड मी। एक कैंसर सर्जन को या कोई भी डॉक्टर को या सर्जन हो, घर पर बैठना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो आई वांटेड टू फाइट दिस आउट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल मैं अपने काम पे जाना चाह रहा था। लेकिन ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स मुझे सब इससे रिकवर होने में वक्त लगा और जल्दी मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गेट बैक टू माई वर्क। देन ओनली आई कैन कम आउट ऑफ दिस, फेस दिस ऑफ। इसलिए 1 ही महीने में मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया। जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो पेशेंट्स है तो सर्जरीज है। सरप्राइजिंगली जिस सर्जरी से मैं निकला था, जब से मेरी सर्जरी हुई वही पेशेंट्स को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। द फर्स्ट पेशेंट आई ऑपरेटेड वाज ओरल कैंसर पेशेंट ओनली। दैट डे वाज रियली अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन एंड एज अ कैंसर सर्जन द मोस्ट। जब से मैं इस सर्जरी में से खुद गुजरा हूँ और अपना काम शुरू किया है, पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर पेशेंट्स ही मैं ट्रीट करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, बट पहले भी मैं अपने पेशेंट्स के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन अभी मैं इसमें से खुद जाने की वजह से मैं उनका पेन समझ सकता हूँ। कैंसर एक इंसान को पूरी तरह बदल देता है। हाउ फ्रेजाइल लाइफ इज़, हाउ वी टेक लाइफ इजीली। एक कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद इंसान कैंसर मेक्स यू हम्बल। मेरे खुद में मैंने अपने देखा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई एम अ बेटर सर्जन, बिकॉज मैं आज जो ठीक हूँ
प्रॉबली मेरे सर्जन ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे ऑपरेट किया हुआ है। और कैंसर, ओरल कैंसर्स में पर्टिकुलरली कैंसर सर्जन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे ऑपरेट किया गया है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं अभी अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस विथ माई पेशेंट्स, वट एवर स्टेज इट मे बी। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओरल कैंसर का जो है, लोगों में जो डर है कि ऑपरेशन करने से बढ़ जाता है, फैल जाता है, लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है, ये जो डर लोगों में है ये एडवांस स्टेजेस में हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने खुद को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करके, खुद का ट्रीटमेंट करके आज मैं आपके सामने हूँ, ये पार्ट भी एक कैंसर, ओरल कैंसर का हो सकता है। सो अगर आप अर्ली यानी जल्द से जल्द लक्षण अगर आपको ओरल कैंसर्स के या कोई भी कैंसर के आते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अभी मैं खुद को एक सर्वाइवर नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मुझे कुछ कैंसर के लक्षण दिखाई दे, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि कैंसर आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। प्रॉबली लाइफ इज़ टू शॉर्ट, इतना समय मुझे बाद में नहीं मिले, इसीलिए मैं 3 साल के बाद ही इस कैंसर सर्वाइवर डे पे ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ बेटर साइड टू द ओरल कैंसर टू। इफ़ ओरल कैंसर्स को अगर जल्द से जल्द डायग्नोस करके ट्रीट किया जाए तो ठीक भी किया जा सकता है।